Standard 7, Unit 1, The World Around Us. Activity 7, find out the process in production of wind energy in functioning of solar water heater. ठीक है, यहाँ पर आपको पूरी प्रोसेस लिखनी है. ए, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वाइंड एनर्जी. यहाँ पर पिक्चर दिया गया है कि किस तरीके से ये वाइंड एनर्जी से पूरा प्रोसेस होता है. ठीक है, तो फोर्सेस ऑफ वाइंड पुशेस अगेंस्ट द टर्बिन्स ब्लेड, कि जो वाइंड आता है उसकी वजह से धक्का लगता है और यहाँ पर जो ब्लेड्स दिख रही है वो पुश होता है, इसीलिए वो हिलती है. फिर वो ब्लेड है तो टर्बाइन्स ब्लेड रोटेट, और वो रोटेट होती है जिसकी वजह से एनर्जी क्रिएट होती है. ठीक है, फिर द ब्लेड्स टर्न अलोंग विद द ब्लेड्स, यानी कि दूसरी स्पिनिंग ब्लेड्स है जो ब्लेड्स वो पूरी अटैच टू द हब, जो बीच में जो है हब उसके साथ अटैच की गई है, और वो पूरी की पूरी है वो ब्लेड्स वो चलने लगती है, रोटेट करती है. फिर द रोटिंग लो स्पीड शाफ्ट इज कनेक्टेड टू द गियर बॉक्स, और ये रोटेटिंग जो पूरा है वो गियर बॉक्स के साथ कनेक्टेड होता है. वो हाई स्पीड में इट कनेक्ट्स टू द हाई स्पीड ऑपोजिट ऑफ द गियर बॉक्स. गियर बॉक्स के साथ वो हाई स्पीड में कनेक्ट होता है. बहुत स्पीड उसकी हाई हो जाती है, जैसे जैसे उसको वाइंड आता जाता है ऐसे ऐसे. स्पिनिंग बिटवीन 11 and 20 times per minute, each turbine can generate a maximum 1.5 megawatts of electricity. 11 और 20 टाइम्स हम देखते हैं कि मांडवी बीच पे भी ऐसे बहुत सारे लगे हुए हैं वहाँ पर, जिसे पवन चक्की बोलते हैं. तो वो अगर 11 या 20 टाइम्स मिनट्स तक वो अगर मूव करे तो उसकी वजह से 1.5 मेगावाट जितनी एनर्जी क्रिएट होती है. ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि वाइंड एनर्जी है वो किस तरीके से इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है. उसके बाद में प्रोसेस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ वाटर हीटर. वाटर हीटर है वो किस तरीके से काम करता है. तो यहाँ पर पिक्चर दिया गया है, अच्छे से देखिए आप पिक्चर को, कि कूल वाटर एंटर्स द हॉट वाटर सिलेंडर फ्रॉम द मेंस, यानी कि हमको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे लिखा भी है कि कूल वाटर है वो अंदर सिलेंडर जो है उसके अंदर जाता है. फिर वाटर इज पम्प्ड अप टू द सोलर पैनल ऑन द रूफ, और पंप की वजह से वो रूफ जो है उसके ऊपर पानी है वो जाता है, सोलर पैनल का जो रूफ है वहाँ पर. वाटर पासिस थ्रू मेटल पाइप्स इनसाइड द पैनल एंड इज वार्म्ड बाय द सन. मेटल पाइप के अंदर पानी जो जाता है पास होता है तो उसको सन की एनर्जी मिलती है. ये देखो पाइप लगे हुए हैं, तो वहाँ से वो पूरा पानी है वो पसार होता है, तो उसको वहाँ से सन की एनर्जी ऊपर से मिलती रहती है. द वाटर देन पासिस इनटू अ कोइल इनसाइड योर हॉट वाटर सिलेंडर हीटिंग अप वाटर. अंदर जो कोइल होता है पानी, द वाटर देन पासिस इनटू द कोइल, कोइल के पास से वो पानी पसार होता है. फिर हॉट वाटर सिलेंडर में जाता है और फिर वो हीट हो जाता है. सेकंड कोइल इनसाइड द सिलेंडर इज कनेक्टेड टू द बॉयलर. बॉयलर के साथ ज्वाइन की हुई दूसरी जो कोइल होती है, एंड ब्रिंग्स द वाटर टू द टेम्परेचर सेट ऑन द मोइस्टेट थर्मोस्ट, और फिर जो हमने टेम्परेचर सेट किया हो वहाँ से वो पानी आ जाता है. ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है वो आपको जैसे आती है वैसे लिखनी है. ठीक है, फिर है एक्टिविटी 8. आपको जैसे आती है पिक्चर दिया गया है उसमें से भी आप सेंटेंस बनाकर लिख सकते हो. फिर हम करते हैं अब एक्टिविटी 8. 1 यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी इफेक्ट द एनवायरमेंट. अवर यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी इफेक्ट द एनवायरमेंट, यानी कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी यूज़ करते हैं उसकी वजह से वातावरण में इफेक्ट होता है. हियर आर सम सिंपल स्टेप्स
दैट कैन हेल्प अस इन सेविंग द एनवायरमेंट। यहाँ पर दिए गए हैं कुछ स्टेप्स जिसकी वजह से हम एनवायरमेंट को सेव कर सकते हैं। रीड देम केयरफुली एंड डिवाइड देम इनटू 4 पार्ट्स। उसको ध्यान से पढ़िए और 4 भाग में उनको डिवाइड कर दीजिए। थिंग्स यू कैन डू एट होम, इन द किचन, इन द स्कूल एंड वाइल ट्रैवलिंग। आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। जैसे कि जब 4 पार्ट क्या है कि आपको कौन सी चीज़ें घर पे करनी है, कौन सी चीज़ें आपको किचन में करनी है, कौन सी स्कूल में करनी है और जहाँ पर भी आप ट्रैवल करते हैं वहाँ पर क्या करना है। 1 है टर्न ऑफ ऑल द अननेसेसरी लाइट्स। तो ये काम क्या है, अननेसेसरी लाइट्स है वो हमको कहाँ पर ऑफ करने की होती है। तो 2 आ सकता है, एट होम में भी करनी होती है, स्कूल में भी करना होता है, एट द स्कूल। ठीक है, 2 ऑप्शन में भी आप लिख सकते हो। फिर ये यूज़ सोलर हीटर। सोलर हीटर आपको कहाँ यूज़ करने का होता है, तो आएगा एट होम। ठीक है, इन द किचन। फिर है बाय एंड यूज फ्यूअल इफिशिएंट व्हीकल्स, यानी कि आपको फ्यूअल इफिशिएंट व्हीकल्स है वो कहाँ पर यूज करने के होते हैं, तो आएगा वाइल ट्रैवलिंग, ट्रैवल करते हैं तब। ठीक है, तो जो भी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं वो आपको जो भी पोर्शन में आते हैं वो वहाँ पर लिख देने हैं। उसके बाद में है एक्टिविटी नंबर 9, वर्ल्ड विदाउट चॉकलेट। यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, आपको वो पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है और फिर उसके आंसर्स लिखने हैं। चॉकलेट्स आर मेड फ्रॉम कोकोआ। कोकोआ से बनी हुई होती है क्या, चॉकलेट्स। विच ग्रोज ऑन कोकोआ ट्रीज दैट आर कल्टिवेटेड इन द फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। जो कोको ट्रीज होती है वो किसमें, कहाँ पर होती है, तो साउथ अमेरिका के जंगल में उसको बोया जाता है, कोकोआ ट्रीज में होती है वो। बट टुडे दिस प्लांटेशंस आर एट रिस्क। लेकिन अभी ये प्लांटेशंस है वो बहुत ही रिस्क में आ गए हैं। लाइक कोकोआ दे आर मेनी अदर प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसीज दैट वी यूज इन एवरीडे लाइफ विदाउट रिलीजिंग देयर इम्पोर्टेंस। कोकोआ के जैसे ही बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स की ऐसी जातियाँ हैं जो हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस को समझे बिना, विदाउट रिलीजिंग देयर इम्पोर्टेंस, उनकी इम्पोर्टेंस को समझे बिना। द राइस वीट, जो राइस हम खाते हैं, द क्लॉथ्स वी वियर, जो कपड़े हम पहनते हैं, द रबर टायर्स वी ड्राइव ऑन, जो रबर के टायर जिसके ऊपर हम ड्राइव करते हैं, ऑल ओरिजिनेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। ये सब कुछ प्लांट्स और एनिमल्स से ओरिजिनेट होते हैं। मेनी ऑफ दिस स्पेसीज आर अंडर सीवियर थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। उनकी बहुत सारी जो जातियाँ हैं वो एक्सटिंक्शन यानी कि अभी उनकी उत्पत्ति है वो खतरे में है। थ्रेट ऑफ उनका जो अस्तित्व है वो जोखम में है। इट मीन्स वी आर लूजिंग बायोडाइवर्सिटी। इसका मीनिंग होता है कि हम बायोडाइवर्सिटी को खो रहे हैं। फिर उसके जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स आपको लिखने हैं। फर्स्ट वन इज हाउ डू वी गेट चॉकलेट्स। कैसे हमको चॉकलेट्स कहाँ से मिलती हैं, तो चॉकलेट्स आर मेड फ्रॉम कोकोआ which grows on cocoa trees that are cultivated in the forest of South America. Mention 2 examples of commodities that we use which originate from plants or animals. ऐसे एग्जाम्पल्स दीजिए कि जो प्लांट्स या एनिमल्स से हमको मिलता है। तो लिखा है ना, द राइस वीट, द रबर टायर्स वी ड्राइव ऑन, ऑल ओरिजिनेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। द क्लॉथ्स वी वियर, ठीक है, ये सब आएगा। हाउ आर वी लूजिंग, वी आर लूजिंग बायोडाइवर्सिटीज। क्यों खो रहे हैं हम, क्योंकि ऑल मेनी स्पेसीज आर अंडर सीवियर थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं। मेनी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसीज आर अंडर सीवियर थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। इट मीन्स वी आर लूजिंग बायोडाइवर्सिटी। इसकी वजह से हम बायोडाइवर्सिटी को लूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पर पेज नंबर 13 तक कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से अभी हम
बाद में दूसरे पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। जितना भी मैंने करवाया है वो आपको बॉल पेन से ही सब कुछ अपनी वर्कबुक में लिखने का होगा। अच्छी तरीके से रीड करके आपको करना है। आपको लगता है तो आप टेक्स्ट बुक की हेल्प ले सकते हैं और लिख सकते हैं आंसर्स, ठीक है। डू इट योरसेल्फ, अच्छी तरीके से पढ़ के ही सारे आंसर्स लिखने हैं, पढ़े बिना कुछ भी लिखने का होता नहीं है। ओके, सो डू इट योरसेल्फ।